हेलो दोस्तों, नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, मज़ीद ऐसे अच्छे वाक़यात और नावल देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें। ऐसे वाक़यात आपको डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। तानिया जब कॉलेज पहुंची तो अपनी अटेंडेंस लगाकर सीधी प्रिंसिपल ऑफिस पहुंच गई। जिया साहब कॉलेज के प्रिंसिपल थे, जिनकी उम्र लगभग 60 साल थी। काफ़ी रौबदार शख्सियत के मालिक थे। मिस तानिया इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हुई। प्रिंसिपल ने कुर्सी की तरफ इशारा करके बैठने का कहा। शुक्रिया सर, तानिया ने बैठते हुए कहा। जी मिस तानिया, बताइए कैसा आना हुआ। जिया साहब तानिया की तरफ मुतवज्जा हुए और लहजे में बोले, सर बात दरअसल ये है कि क्लास 12 का एक स्टूडेंट है जिसका नाम शहीर है। मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। तानिया ने आराम से कहा। शहीर क्लास 12? जिया साहब ने सवालिया अंदाज में पूछा। जी, तानिया ने फौरन कहा। शहीर इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। जिया साहब ने इस्बात में गर्दन को हिलाते हुए इंग्लिश में कहा। तानिया के माथे पर बल पड़ गए। वो हैरान हुई कि प्रिंसिपल भी उसकी तारीफ कर रहे थे। वो तो शहीर की शिकायत लगाने आई थी, मगर यहाँ तो उसकी तारीफें हो रही थी। तानिया कुछ सोच रही थी। आप क्या सोच रही हैं मिस तानिया? जिया साहब ने तानिया को सोच में पड़ा देखकर पूछा। तानिया ने गला खंगारा। सर बात दरअसल ये है कि मैं शहीर की शिकायत लेकर आई हूँ। तानिया ने तामल से कहा। अब हैरान होने की बारी जिया साहब की थी। कैसी शिकायत? क्या किया शहीर ने? तानिया ने कल का सारा माजरा जिया साहब के गोश गुजार कर दिया। जिया साहब के चेहरे की नरमी सख्ती में ढलती जा रही थी। सर आप ये भी पूछिएगा उससे कि उसने मेरा नंबर कहाँ से हासिल किया, क्योंकि मुझे इस बात का शक है कि यहीं कॉलेज में से किसी ने उसकी मदद की होगी। तानिया ने मजीद बताया। अच्छा तो ये बात है। जिया साहब ने कुछ सोचते हुए कहा। मिस तानिया, आपके ख्याल में क्या सज़ा मिलनी चाहिए? जिया साहब ने सवालिया अंदाज में तानिया की तरफ देखा। तानिया ने कुछ लम्हों के लिए सोचा, फिर बोली, सर ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या सज़ा देना चाहेंगे। जिया साहब कुछ सोच रहे थे। फिर उन्होंने इंटरकॉम उठाया और किसी को बुलवाया। थोड़ी देर में एक चपरासी अंदर दाखिल हुआ और हाथ बांधकर प्रिंसिपल साहब के हुक्म का इंतज़ार करने लगा। क्लास 12 में जाओ और शहीर को यहाँ भेजो। जिया साहब ने चपरासी को भेज दिया, जबकि तानिया अभी तक किसी सोच में पड़ी हुई थी। शहीर छोटे छोटे कदम उठाता प्रिंसिपल ऑफिस जा रहा था। उसे चंद कदम चलना भी मुश्किल लग रहा था। उस कदमों की रफ्तार बहुत कम थी, जबकि दिल की धड़कनों की रफ्तार बहुत तेज़। उसे अपने पाँव मनोवजनी लग रहे थे। वो छोटे छोटे कदम उठाते हुए प्रिंसिपल ऑफिस के सामने पहुंच गया था। उसकी धड़कनें पहले से तेज थीं। वो दरवाजे पर पहुंचा। सामने देखा तो प्रिंसिपल साहब बैठे हुए थे, जबकि उनके सामने मेज़ की इस तरफ मिस तानिया बैठी हुई थी। शहीर की तरफ मिस तानिया की पुश्त थी। सर, मैं आई कम इन? शहीर की आवाज़ कमज़ोर लग रही थी। यस कम इन। शहीर ने अंदर दाखिल हो गया। वो टेबल के करीब आकर खड़ा हो गया और हाथ पीछे बांध लिए। शहीर की नज़रें झुकी हुई थीं। शहीर की हिम्मत नहीं हो रही थी नज़रें उठाने की। शहीर साहब, आप कॉलेज किस लिए आते हैं? आवाज़ में रोब था। शहीर से कोई जवाब बन नहीं पा रहा था। शहीर, मैं तुमसे मुखातब हूँ। अब की बार उनकी आवाज़ में ज़्यादा रोब था। सर वो मैं पढ़ने के लिए आता हूँ। शहीर बहुत घबरा गया था। उसकी ज़बान लड़खड़ा रही थी। लेकिन आप तो नॉन सर्कुलम एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं। प्रिंसिपल साहब ने अपने अल्फाज पर जोर देते हुए कहा। आपने मिस तानिया को आशिकी माशूकी वाले मैसेजेस किए। आपने कॉलेज के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की। शहीर की आंखें ज़मीन में गड़ गईं। उसे अपनी हरकत पर शर्मिंदगी का एहसास हुआ था, मगर अब तो देर हो चुकी थी। ये बताओ कि नंबर कैसे और कहाँ से हासिल किया मिस तानिया का आपने? इस सवाल पर वो चौंक सा गया। यानी उसके साथ साथ अब उस बेचारे चपरासी की भी शामत आनी थी। वो सोच में पड़ा हुआ था कि क्या बताए। मिस्टर शहीर, मेरी बात का जवाब दें।
प्रिंसिपल साहब ने गर्जदार आवाज़ में कहा, सर वो मैंने चपरासी से कहा था, उससे लिया था मिस तानिया का नंबर। मिस तानिया से ट्यूशन लेनी थी, आप उनका नंबर दे दें। पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया, मगर मेरे इंसिस्ट करने पर इन्हें नंबर ला दिया। शहीर ने आधा सच और आधा झूठ मिलाकर बता दिया। मिस तानिया शहीर को ही देखे जा रही थी, मगर शहीर ने एक लम्हे के लिए भी नज़रें नहीं उठाईं। अच्छा तो तुमने चपरासी को इस्तेमाल किया। ज़िया साहब को ज़्यादा हैरत नहीं हुई। जी 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 सर। शहीर की ज़बान अभी भी लड़खड़ा रही थी। तुमने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। ज़िया साहब रुके। तुम्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए? शहीर की घबराहट में इजाफा हो गया। आई एम रियली सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। शहीर ने फौरन कहा, मगर जो हो चुका उसका क्या होगा? ज़िया साहब ने सवालिया अंदाज में शहीर की तरफ देखा, जो अभी भी नज़रें झुकाए हुए था। क्या तुम्हें रस्टिकेट कर दूं कॉलेज से? शहीर को लगा जैसे प्रिंसिपल ने उस पर बम गिरा दिया हो। नो सर प्लीज़, सर आइंदा ऐसा नहीं होगा। शहीर मनमनाया, सर एक मौका और दे दें। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें मिलना चाहिए एक मौका? ज़िया साहब ने शहीर से सवाल किया। शहीर खामोश था, नज़रें झुकी हुई थीं। मिस तानिया क्या सज़ा मिलनी चाहिए? अब की बार ज़िया साहब ने मिस तानिया को मुखातिब किया। सर मैं क्या कह सकती हूँ? तानिया ने कुछ लम्हे रुक कर जवाब दिया। मिस तानिया ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप ही इसकी सज़ा तजवीज़ करें। ज़िया साहब ने जोर देते हुए कहा। तानिया सोच में पड़ गई। मिस तानिया ने शहीर की तरफ देखा, जो नज़रें झुकाए परेशान खड़ा था। मिस तानिया को शहीर के चेहरे पर परेशानी और घबराहट के आसार नुमायां तौर पर नजर आ रहे थे। मिस तानिया किसी गहरी सोच में डूबी थी। क्या उसे रस्टिकेट करवा दिया जाए? मिस तानिया ने सोचा। प्रिंसिपल ऑफिस में खामोशी छाई हुई थी। शहीर अजियत में मुब्तला मिस तानिया के जवाब का इंतज़ार कर रहा था, या शायद वो सुनना ही नहीं चाहता था। दोस्तों अभी जारी है। स्क्रीन पर वीडियो नज़र आने वाली पर क्लिक करें और अगला हिस्सा सुनें।